अब हम रिक्वेस्ट करेंगे दीदी से कि अपने आशीर्वचन दे हमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम आधा पौना घंटे से सभी का, जो सभी बैठे हैं, बच्चे, माताएं, संभालने वाली, सेवा करने वाले, तो ये देख रही थी कि सभी के मन में उमंग उत्साह कितना है। भले शरीर से कैसे भी हैं, पर आत्मा ऐसे लगता कितनी बलवान है, कितनी श्रेष्ठ है। क्योंकि शरीर का अपना हिसाब किताब होता है, पर ऐसे लग रहा कि आप सभी बाबा के घर में ऐसे स्थान पर आए हैं। कई तो मैं समझती पहली बार भी ट्रेन में बैठे होंगे, पर आप बाबा के घर में सच्चे तीर्थ स्थान पर पहुंच गए। ऐसे देखा जाए कि आपको कोई तीर्थ स्थान पर जल्दी कोई ले जाएगा नहीं है? पर आप बाबा के घर मधुबन में, आबू में जो पहुंच गए हैं, ये सच्चा तीर्थ स्थान है। और उसमें भी मैं देख रही थी कि जहाँ आप सभी रहते हैं और हर प्रकार की आप सभी की परवरिश होती है, और वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आप सभी 4-5 दिन रहे और जो कुछ भी सीखा, तो शारीरिक ज्ञान तो जिसको जितना हो तो ठीक है, पर बाबा के घर में इस स्थान पर आकर आप लोगों ने अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति जरूर की होगी। क्योंकि ये ऐसा स्थान है जहाँ पर हर एक आत्मा एक बहुत शांति का अनुभव करती है। आप सभी ने शांति का अनुभव किया यहाँ पर? किया ना? तो इसलिए मेरे को एक बात याद आ रही थी 1973 की। इनको देख करके हम 1973 में पहली बार आसाम तिनसुकिया में गई थी। तो वहाँ पर एक भाई था, इन्हीं की तरह से चल फिर नहीं सकता था, तो वो बाबा के घर में आता था। और उसकी विशेषता क्या थी, शरीर से ऐसे ही चलता था, पाँव के सहारे, पर किसी से भीख मांगता नहीं था। वो कहीं एक स्थान पर बैठ जाता था और लोग उसको दे के जाते थे। तो दे के जाते थे तो वो जो बाबा भंडारी भर जाती थी, पैसा रेजगारी इकट्ठी हो जाती थी, वो बाबा के सेंटर, बाबा के घर में लेकर के आता था। और हर संडे को आता था। और बाबा की मुरली क्लासरूम में नहीं, जो बाहर चप्पल जूते भाई बहन उतारते थे वहाँ बैठता था। हम उसको कहते थे आगे पीछे, थोड़ा आगे आकर के पीछे तरफ बैठो, पर वो कहता नहीं, मैं पीछे ही बैठूंगा। तो उसकी क्या विशेषता थी कि बाबा की मुरली उसको बड़ा समझ में आती थी और बाबा की मुरली को बड़े ध्यान से सुनता था। और जब बाबा का चित्र झाड़ के चित्र में वो दिखाते ना, 2 बिल्ली आपस में लड़े और बीच में मक्खन श्री कृष्ण को मिला, वो चित्र देख के इतना खुश होता था, इतना ताली बजाता था। और हम लोग भी उसको ये देखती थी मैं कि देखो शरीर से कैसा, भले व्यक्ति है भाई नहीं चल फिर सकता है, पर इसकी आत्मा में कितना, कहता मैं मांगता किसी से नहीं हूँ, थोड़ा तोतली भाषा से बोलता था पर हम समझ लेते थे। तो कहता था कि देखो मेरे को बाबा की मुरली से बड़ा प्यार है, पर मैं रोज नहीं आ सकता हूँ, हर संडे के दिन आता हूँ।
और बाबा की भंडारी में वो डालता था। तो कहता था कि इस जन्म में तो मैंने कोई पिछले जन्म में कुछ किया होगा तो मेरे को ये सजा मिली है। अब मैं भविष्य के लिए अच्छा जन्म, अच्छा कर्तव्य करूं तो बाबा मेरे को, शिव बाबा नया जन्म अच्छा देगा। मेरे को देखते 1973 की बात याद आई। तो देखो आप सभी जो बाबा के घर में आए हैं, निमित्त माता पिता भी कईयों के होंगे, माताएं हैं, तो देखो बाबा के ऐसे स्थान पर आकर आप सभी का बहुत ऊंचा भाग्य बन गया। और सबसे जास्ती खुशी ये कि आप सभी का उमंग उत्साह भी बहुत देखने में आता है। और कम से कम बाबा का परिचय, परमात्मा का परिचय और अपनी आत्मा की पहचान आप सभी बाबा के इस घर से लेके जा रहे हैं। हम लोग को तो बाबा की, भगवान की बात याद रहती है। बाबा कहते थे लास्ट समय पर ऐसी आत्माएं आएंगी और बाबा के घर से अंजलि लेकर के जाएंगी। है तो बाबा के बच्चे, ये भी आत्मा है ना। भले शरीर किसी भी कारण से थोड़ा ऊपर नीचे स्थिति परिस्थिति बनी हुई शरीर की, पर है तो आत्मा ना। तो इसलिए आप लोग जिस स्थान पर जहाँ भी रहते हैं, पर वहाँ इन लोगों को मेडिटेशन जरूर अपनी भाषा में बोल के इनको, जैसे 7 दिन का क्लास, 7 दिन का कोर्स, बाबा की ज्ञान की बातें, मुख्य मुख्य बातें भी आप इनको समझाते सुनाते रहेंगे तो जो इनके कभी मन में ऐसे आता होगा हम ऐसे कैसे हुए, बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते हैं, पर बाबा के ज्ञान के द्वारा इनको आत्मा में रियलाइज होगा। और वो कम से कम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, पर मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, परम धाम मेरा घर है, नहीं, आत्मा के एक गुण हैं। तो कम से कम ये बातें मुख्य 5-7 पॉइंट भी आप सभी बच्चे इस बात को याद रखेंगे और अंदर में आत्मचिंतन करेंगे तो आपको कभी भी दुख की फीलिंग नहीं आएगी। क्योंकि बाबा के घर से आप सच्चे ज्ञान की पहचान करके जा रहे हैं ना। अभी आप सभी को थोड़ी पहचान तो मिल गई ना, हम कहाँ पर आए हैं, कौन से स्थान पर आए हैं, सच्चे तीर्थ स्थान पर पहुंच गए हैं। तो ऐसे स्थान पर आकर के आप सभी का बहुत ऊंचा भाग्य है। क्योंकि हम तो देखते कोई अच्छे लोग भी आते 1 दिन 2 दिन के लिए भी, तो भी समझते कि ओ हमारा भाग्य है। और आप सभी को तो 4-5 दिन मिला रहने को, सीखने को मिला। बाबा के घर का आप सभी ने ब्रह्मा भोजन किया ना, ब्रह्मा भोजन खाया ना सबने। तो देखो शुद्ध अन्न भी बाबा के घर में आप सभी को बिगर प्याज लहसुन का मिला है, शुद्ध भोजन। तो जहाँ हमारी शुद्धता होगी तो वहाँ क्या होगा, ऑटोमेटिकली पवित्रता, वातावरण भी शुद्ध पवित्र बनता जाता है। तो इसलिए आप लोग बाबा के घर से, इस स्थान से जाएंगे और अपने साथ यही बाबा की बात, ज्ञान की बात, आत्मचिंतन करना सीख जाएंगे ना, तो कभी भी आपको दुख की फीलिंग नहीं आएगी। तो देख करके मन में बहुत खुशी हो रही है कि माताएं भी अपने बच्चों को संभाल रही हैं और यहाँ तक इतना दूर लेकर के आना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए अच्छा, आप सभी का बहुत बाबा के घर में आने का ये भी परम सौभाग्य है, जो इतना दूर से आप सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। और कुछ न कुछ आप सभी माताओं ने अनुभव किया होगा ना, आप लोग को भी अच्छा लगेगा ऐसे स्थान पर आकर। तो इसलिए निमित्त हमारे भाई बने हैं और उन्होंने भी अपना अच्छा अनुभव सुनाया। तो ये भी एक एक आत्मा को तैयार करना, उनको समझाना, उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मैं ये प्रैक्टिकल देख रही हूँ कि कभी कभी किसी 1-2 को देखा है मैंने, पर नज़दीक से तो
इतने आप सभी को देख रहे हैं कि बाबा के घर में सभी पहुंचे हैं और अपने आप को बहुत आप सभी भाग्यशाली समझ करके जाना है कि मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जितना प्यार से मैं देख रही थी, गीत गा रहे थे, कोई गुनगुना रहा था, तो ये भी अच्छा है। इसलिए अंदर ही अंदर भगवान के प्रति आप प्रेयर करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो भगवान भी हमारी जरूर सुनता ही है, सुनता है ना। हम लोग तो कईयों का बहुत अनुभव सुनते हैं कि बाबा के बनने के बाद में कईयों की कमी कमजोरी भी ठीक हो जाती है, बीमारी भी ठीक हो जाती है। तो इसलिए आप सभी ऐसे स्थान पर आकर अपने आप में भरपूर होकर के जाएंगे, ऐसी हमारी आप सभी से हैं, बच्चों से सभी से बहुत शुभ भावना है, श्रेष्ठ कामना है कि आप सभी बाबा के घर से ऐसा ज्ञान रतन, ज्ञान मोती लेकर के जाएंगे अपने आप में संपन्न होकर। ठीक है। ओम शांति। ओम